सदफ आज मैं हपना पार्क में हूँ। इस पार्क में मैं पिछले 5-6 सालों से आ रही हूँ। जब मैं पहली दफ़ा अपने बच्चों को फुटबॉल खिलाने यहाँ पर आई तो ये पार्क बिल्कुल डिफरेंट था। हर जगह पे एक साइन लगी हुई थी कि इस पार्क में सांप बहुत होते हैं। आप अपने बच्चों का पेरेंट्स को अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखना है। पहले ही दिन जब मैं आई तो मैंने वाकई में ये साइन तो पढ़ी और साइन पढ़ के मुझे थोड़ा डर भी लगा कि फुटबॉल ग्राउंड में सांप भी कभी सुना नहीं है। फिर मैंने खुद भी एक सांप देखा जो छोटा था, छोटी साइज़ का था, बड़ा नहीं था। गोरों के बच्चे जमा थे तो मैं खुद हैरान हो गई कि फुटबॉल ग्राउंड में जब गोरे सबके बच्चे खेल रहे हैं लेकिन गोरों के बच्चे उनको कोई डर नहीं लग रहा था और वो ही जमा थे उस सांप के इर्द गिर्द। मैंने भी देखा। बहरहाल वक्त बदल गया, अब वो साइनें भी हटा दी हैं और इस पार्क के सामने बहुत ही बड़ा जंगल था। मैं जब पार्क घूमने लगी तो जंगल देख के हैरान हो गई और फिर दिन गुजरते गए और वो जंगल बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अब इस पार्क के सामने उस जंगल पर एक कॉलोनी बनी है, जो कॉलोनी इतनी शानदार बनी है लेकिन हर एक दरख्त को कटते मैंने भी देखा और मुझे हर दरख्त के कटने पर बहुत अफसोस होता था। मैं सोचती थी कि इस एक दरख्त में कितने जानदार हैं, कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं। एक दरख्त में जब शाम होती है तो इतने दरख्त में जब इतने परिंदे रहते हैं, शाम को लौट के आते हैं जब। अब हम पार्क का विज़िट करते हैं और इस पार्क की उम्र 50 साल है और बहुत ही मेंटेन्ड है। पूरा साल यहाँ पर रश होता है। अभी स्प्रिंग हॉलीडेज़ की वजह से खामोशी है। बहुत ही बड़ा है और अच्छा मेंटेन्ड है तो मज़ा आता है घूमने में। इस पार्क के एक तरफ फार्म है और फार्म हाउस भी है, लोग वहाँ पे रहते हैं। और इस पार्क के दूसरे तरफ ये कॉलोनी है। यहाँ पर जंगल था, बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट था। इसी इन घरों से पहले यहाँ पर बिल्कुल दरख्त ही दरख्त थे। अब हम पार्क से निकल चुके हैं और मैं आपको पहले तो फार्म दिखाती हूँ। ये इसके साइड में ये फार्म है, फुटबॉल ग्राउंड के साथ ही ये फुटबॉल ग्राउंड में ये फार्म नज़र आता है। अब जब बिल्डर्स सारी बिल्डिंग्स सारे लैंड लेते हैं, जिन्होंने वो जंगल लिया होगा तो उन्होंने इस फार्मर को भी ऑफ़र की होगी लेकिन उसने शायद नहीं बेचा। लेकिन फिर इन द फ्यूचर वो भी बेच देगा तो इसीलिए ये भी कॉलोनी में इस स्टेट में आ जाएगा फार्म। फ़िलहाल तो अभी ये फार्म है, देखें फिर कब जब फार्मर बेचेगा तो वो फिर ये भी कॉलोनी बन जाएगी, कॉलोनी का हिस्सा बन जाएगी। अब हम कॉलोनी घूमते हैं। बिल्कुल नए घर हैं, तामीर हो रहे हैं कुछ घर और कुछ घर बन चुके हैं। अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना काम हो रहा है तेज़ी से। कुछ प्लाट्स अभी भी खाली हैं और कुछ प्लाट्स पर काम तेज़ी से चल रहा है। ये प्लाट खाली है, अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से लकड़ी के घर बनते हैं, लकड़ी का बेस होता है। ये है सामने आपको नज़र आ रहा होगा। आपको सूरज सनसेट भी नज़र आ रही होगी कि अभी शाम का टाइम है तो सनसेट इज़ हैपनिंग। ये है जो बेस बन रही है घर की, इस तरह से बेस बनती है, पिलर्स लगे हुए हैं। ये घर मुकम्मल हो चुका है। मुकम्मल घर का इस तरह से लुक आता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में पूरी दुनिया की तरह डिफॉरेस्टेशन हो रही है क्योंकि यही पब्लिक डिमांड है। लोगों की आबादी जहाँ बढ़ती है तो फिर जंगलों को और फार्म्स को और डेयरी फार्म्स को ख़त्म करके लोगों को बसाया जाता है। अब हम बाहर आ चुके हैं इस कॉलोनी को घूम फिर कर। अब हम थोड़ा फार्म का व्यू एक दफ़ा फिर देखेंगे। अब डक्स भाग चुकी हैं बेजार होके।
अब मैं आपको यहाँ पर यही दरवाज़ा है और ये लोगों की सहूलत के लिए पार्कों में इस तरह से कॉलोनियों में दरवाजे बनाए जाते हैं कि लोग आराम से अंदर जाएं और बच्चे घूमें, बड़े घूमें। तो कॉलोनी के बिल्कुल अंदर ही ये पार्क आ जाता है। पूरी दुनिया की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह से हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर काम भी बहुत हो रहा है। लेकिन आबादी ज़ाहिर बढ़ रही है तो दुनिया में फिर इस तरह से सीमेंट के ही दुनिया होगी। लोग ज़ाहिर सीमेंट की दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं। थोड़ा बहुत जंगल बच चुका है,